जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12 के स्टूडेंट तैयार हो जाएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग। मात्र एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट में सारी चीजें खत्म कर लेंगे। मात्र 15 मिनट से 16 मिनट की इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर और अपना 7 नंबर फिक्स करने वाले हैं। आइए उस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग। जिन बच्चों को ये चीज ना पता हो कि ये चैप्टर किस में है, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन अगर जिनको ये पता ना हो कि ये चैप्टर हमारे किस बुक में है, तो मैं बता दूं, आपकी जो मैथ की बुक है ना, मैथ की सेकंड बुक, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर कौन सा है, 12, उसी में ये चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है रैखिक प्रोग्रामन। अर्थात हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, इतना ज्यादा पढ़ने में वो लीन होते हैं, उनको ये नहीं पता है कि किस चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 12 है, सेकंड बुक आपकी है रैखिक प्रोग्रामन। हम लोग पढ़ने वाले हैं और एक कॉन्सेप्ट ही इसमें है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और इसी एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। भाई एक ही कॉन्सेप्ट है तो एक ही कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, नहीं आइए एक पूरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पूरा करने में मजा है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, लिखा हुआ है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। अवरोध क्या क्या दिया गया है, 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15। दूसरा अवरोध दिया गया है 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10। और दो अवरोध और दिए गए हैं, वो हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें एक दिया गया उद्देश्य फलन, दो अवरोध दिए गए हैं, दो अवरोध और दिए गए हैं, टोटल में बात करूं 4 अवरोध दिए गए हैं। तो उद्देश्य फलन जो दिया गया है उस फलन से हम मैक्सिमम और मिनिमम निर्धारण करेंगे, अवरोध से हम ग्राफ निर्माण करेंगे और वहां से हम निकालेंगे कोणीय बिंदु या शीर्ष बिंदु। इन्हीं को कोणीय बिंदु या शीर्ष बिंदु बोले जाते हैं। तो हम प्राप्त करेंगे या तो शीर्ष बिंदु या तो कोणीय बिंदु, बात वही है, चाहे उन्हें शीर्ष बिंदु कहिए चाहे कोणीय बिंदु कहिए। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दूं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम चीजों के लिए, मैक्सिमम वैल्यू, और एक चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें मिनिमम वैल्यू। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ये बताएगा कि निम्न अवरोधों में इसका अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण अर्थात अधिकतमीकरण है या नहीं है, न्यूनतमीकरण है या नहीं है, ये चीज आपको देखना है। और फिर उसके बाद अगर ये अधिकतमीकरण है या न्यूनतमीकरण है तो उनका हमें क्या निकालना है भैया, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू, अर्थात मान निकालना पड़ेगा कि किस निर्देशांक में या किस शीर्ष बिंदु में ये अपने मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं और किस शीर्ष बिंदु में अपनी मिनिमम वैल्यू रखते हैं। इन चीजों का हम लोग काम करने वाले हैं, अर्थात मान निकालने वाले हैं। मुझे जहां तक लगता है आप लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर में हम लोग करने वाले क्या है, क्या करेंगे, करने वाले क्या है, क्या होगा, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर काफी देर से वेट कर रहा है आपका कि आप कब मुझे सॉल्व करें, सॉल्यूशन करें। चलिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखाई दे, कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान समझेंगे। 15-20 मिनट का टाइम लग सकता है इस पूरे क्वेश्चन को बताने के लिए, एक क्वेश्चन को, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लेगा और एक क्वेश्चन हो जाएगा, और बहुत ही नॉर्मल और इजी क्वेश्चन होते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ ले, सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, इसलिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ें और इस चैप्टर कहानी समाप्त हो जाएगी सिर्फ एक क्वेश्चन से।
तो देखिए आपका उद्देश्य फलन दिया गया है, मैं कह दूं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और यही फर्स्ट और आखिरी भी है, फर्स्ट एंड लास्ट। उद्देश्य फलन आपको दिया गया है। अगर उद्देश्य फलन की बात करें तो वो दिया गया है z बराबर दिया गया है 5x प्लस 3y। क्या दिया गया है? 5x प्लस 3y। ये आपको दिया गया है उद्देश्य फलन। अवरोध दिया गया है तो अवरोध को लिख लेते हैं। देखिए भाई अवरोध क्या क्या दिया गया है उनकी हम बात कर लेते हैं। अवरोध दिया गया है 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15। इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 यानी पहला। दूसरा दिया गया है 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10। इनको दूसरा मान ले। एक तीसरा दिया है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और एक दिया है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इनको हम एक साथ समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। एक साथ मैंने इसलिए मान लिया, कभी कभी आपको ये एक साथ भी दिए हो सकते हैं, अलग अलग भी दिए हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा दिया होता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। x और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब यही होता है कि x अलग से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, y अलग से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। इतनी चीजें आपको दी गई थी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इन क्वेश्चन को हमने लिख लिया क्या क्या हमें दिया हुआ था। ऐसे जब भी आप एग्जाम में करेंगे ऐसा आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब एक एक समीकरण को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें अगर मैं बात करूं तो आप लिखेंगे समीकरण एक क्या भैया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 का ग्राफ। क्या करेंगे भैया? इनका ग्राफ लिखें या आलेख लिखें। ग्राफ इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसे आलेख बोलते हैं, तो आप ग्राफ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनका मुझे ग्राफ निकालना था, ग्राफ बनाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे। अभी आप केवल धैर्यपूर्वक इनको देखते जाए स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं कह दूं कि दोनों तरफ इस समीकरण में 15 से भाग दे दूं तब, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर, तो भाग दे भाई ये 3x बटे 15 प्लस 5y बटे 15 बराबर 15/15 हो जाएगा। 15 से 15 टपक गए, 3 से 15 टपकेंगे 5 बार में, 5 से 15 टपकेंगे 3 बार में, यानी कि आ गया x बटे 5 प्लस y बटे 3 बराबर 1। ये आ चुका है, ये एक आ चुका है। इसे बोलते हैं अक्षों पर कटा हुआ समीकरण होता है। अगर आपने पढ़ा है अक्षों पे कटे हुए अंतःखंड, अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड के निर्देशांक पढ़ाया गया निर्देशांक ज्यामिति में, वही आ गया है। अब देखें मुझे काम करना है, एक बॉक्स आप बनाएं। इस बॉक्स से मुझे कुछ वैल्यू निकालना है, इसलिए इस बॉक्स को मैं बना रहा हूं, क्योंकि सोल्यूशन करेंगे भैया लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो बॉक्स बना लेंगे तो सोल्यूशन लंबा चौड़ा जो होगा वो कम हो जाएगा। इनको भागों में बांट लें, एक भाग दे दें x को और एक दे दें y को, और 2 पार्ट में रख दें। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, यहां पे देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये वाली पूरी कहानी 0 हो जाएगी। ये बचेगा y बटे 3 बराबर 1, और y बराबर लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अर्थात x बराबर 0 पर y की वैल्यू 3 आएगी। अगर मैं y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर वैल्यू आएगी 5। आएगी? बिल्कुल आएगी। अब आप ये कहेंगे कि जो निर्देशांक निकल के आए भैया, वो निर्देशांक आए हमारे 0,3 और 5,0। ये हमारे निर्देशांक आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं भैया? निर्देशांक आ चुके हैं। जब ये निर्देशांक आ गए हैं तो कुछ इनकी कहानी और है, कहानी और जो है उनको भी लिखते हैं भाई। देखें ये तो समीकरण 1 की बात थी। अगर मैं इस असमिका में, जो समीकरण 1 है उसको मैंने असमिका क्यों कहा? जब तक इन इक्वलिटी का साइन लगा हुआ होता है तब तक आप इनको समीकरण नहीं असमिका बोलेंगे। जैसे ही इक्वल का साइन लगेगा तब आप इनको समीकरण बोलेंगे। ठीक है, असमिका और समीकरण में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। असमिका का मतलब होता है कि अभी ये
इनइक्वलिटी का साइन लगाओ। ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, लेस देन आर इक्वल टू 15, लेस देन आर इक्वल टू 10, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये सब इनइक्वलिटी साइन है। तो इनइक्वलिटी का साइन लगा इसलिए असमिका है। मैं ये कह दूं कि असमिका 3x + 5y लेस देन आर इक्वल टू 15 में मैं अगर 0 0 रख दूं तब, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 0, तो मैं ये कह रहा हूं असमिका 3x + 5y लेस देन आर इक्वल टू 15 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, चलिए भाई रख देते हैं, रखो, ये हो जाएगा 3 × 0 + 5 × 0 लेस देन आर इक्वल टू 15, तो 0 + 0 15। अब देखें 0 15 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, अर्थात 0 15 से छोटा है। हम ये भी तो कह सकते हैं 0 15 से छोटा है, या तो हम कहें 15 0 से बड़ा है। ये इनइक्वलिटी साइन सही लगा है। आप बोलेंगे जी सर, जिसकी तरफ मुंह वह होता है बड़ा, जिसकी तरफ पूंछ वह होता है छोटा। तो मुंह किसकी तरफ है? 15 की तरफ, इसलिए क्या है 15 0 से बड़ा है। और बेशक की बात है भाई, 0 जो है 15 से छोटा होगा और 15 0 से बड़ा होगा। तो आप कहेंगे यह सत्य है। क्या है ये? सत्य है, जो कि सत्य है। क्या है भैया? सत्य है। अगर ये सत्य है तब क्या होगा? अतः, अब लिखें अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। कहां स्थित होगा? मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। अर्धतल का मतलब होता है एक पूरा तल हो, उसको आधा काट देंगे तो आधा तल होगा, यानी कि इसका आधा तल कहाँ स्थित है? मूल बिंदु की ओर स्थित है। अभी ग्राफ जब बनाऊंगा तो समझाऊंगा कि आधा तल कहाँ है, अर्धतल कहाँ है, तल क्या है, मूल बिंदु की ओर क्या है, मूल बिंदु से दूर क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी हो गई मेरी पहले असमिका के लिए। अब दूसरे असमिका के लिए बात कर लेते हैं। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 2 क्या हो गया भाई? 5x + 2y = 10 का ग्राफ, ये लिखेंगे आप, ग्राफ यानी कि आलेख। फिर यही काम करेंगे, दोनों तरफ 10 से भाग देने पर, 10 से क्या करने पर भैया? भाग देने पर, डिवाइडेड बाय 10 इन बोथ साइड। ये हो जाएंगे भैया 5x/10 + 2y/10 = 10/10। 10 से 10 की कहानी समाप्त। 5 से 10 2 बार में, 2 से 10 5 बार में। सही है? मुझे लग रहा है मैंने सही लिखा है। हाँ सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ये आ गए x/2 + y/5 = 1। अब आपको एक अंतःखंड और मिल गया है। मिल गया है कि नहीं मिल गया है? बोलेंगे बिल्कुल मिल गया है। फिर से आप यही एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आपको वैल्यू रखना है x और y की, और आपको पता है वैल्यू आपको बहुत ज्यादा नहीं रखना है। एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, बस। इसके अलावा और कोई वैल्यू ना रखें। ये मैंने x वाला चार्ट बना दिया, ये y वाला। x की जगह मैं x की जगह मैं 0 रखता हूं तो ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी। बचेगा y/5 = 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 5। अगर y बराबर मैं 0 रख देता हूं तो y की पूरी कंडीशन 0 में चली जाएगी, तो x/2 = 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी। अब आप बोलेंगे निर्देशांक क्या निकल आया है? भैया निर्देशांक निकल आया है इसका 0,5 और 2,0 सॉरी 0,5 और 2,0, ये इनके निर्देशांक आ गए हैं। फिर सेम कहानी क्या है भैया? सेम कहानी ये है कि लिखना आपको वही है कि असमिका दूसरे में x = 0 y = 0 रखने पर जब रखेंगे तो ये क्या सत्य होगा या असत्य होगा, ये हमें काम करना है। तो रखते हैं भाई, आइए मान रखते हैं। मैं लिख रहा हूं, देखेंगे यहाँ पे बहुत ही एडजस्टमेंट करके लिखा गया है, इनको आप देखेंगे एकदम ध्यान से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लिख क्या रहा हूं देखें। असमिका क्या है भाई? असमिका है
5x + 2y ≤ 10 में x = 0 व y = 0 रखने पर put the value of x and y = 0 in इक्वेशन 5x + 2y ≤ 10। ठीक है, जैसे 0 रखेंगे भैया ये हो जाएगा 5 × 0 + 2 × 0 ≥ 10 अर्थात <(10) समझ रहे हैं। ये 0 + 0 <(= 10। अब देखें सत्य है कि नहीं सत्य है। 10 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 0 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। 0 10 से छोटा है, 10 0 से बड़ा है। बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिए फ्लो बोल जाए। 0 10 से बड़ा है, गलत। 10 0 से छोटा है, महा गलत। ऐसी बात नहीं करेंगे। 10 0 से बड़ा है, या हम ये कह दें 0 10 से छोटा है। तो आप लिखेंगे जो कि सत्य है। क्या है भैया? जो कि सत्य है, ट्रू है, ट्रू। whenever it is condition is true then आगे क्या करेंगे भाई? आगे वही कहानी लिखेंगे। अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर स्थित है, y अक्ष के दाईं ओर और x अक्ष के ऊपर की ओर स्थित है। ये लिख देंगे। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि x > 0 y > 0 ये जो दिया गया है ना, ये आपको देखने के लिए नहीं दिया गया है। ये यही बता रहे हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू 0 से बड़ी। ये केवल और केवल पहली कोऑर्डिनेट की बात करता है, जहां पे x और y दोनों की वैल्यू बड़ी होती है 0 से। क्यों? इसलिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसलिए। और y अक्ष के दाईं ओर ही पॉजिटिव मिलता है और x अक्ष के ऊपर की ओर पॉजिटिव मिलता है, x अक्ष के नीचे की ओर निगेटिव चला जाता है। समझ पा रहे हैं? तो आप लिख दें अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर स्थित है, से नहीं, मूल बिंदु की ओर स्थित है। अगर ये मूल बिंदु की ओर स्थित है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना? जाहिर सी बात है भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो हम ये कहेंगे y अक्ष के दाईं ओर तथा x अक्ष के ऊपर यहां पे स्थित है। अब ये जो छोटी सी जगह और बची हुई है, इसमें हम बनाएंगे एक सुंदर सा ग्राफ और आप लोग ग्राफ देखेंगे। देखिए निर्देशांक हमको मिल चुके हैं। कितने निर्देशांक मिले? अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको 4 निर्देशांक मिल चुके हैं। मिल गए कि नहीं मिल गए? आप बोलेंगे जी बिल्कुल से मिल गए हैं। 2 यहां से, 2 यहां से। अब इन चारों निर्देशांक को ग्राफ में दर्शा दें। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो हमने बनाया भैया ये ग्राफ, ये है हमारा एक ग्राफ। छोटा सा ग्राफ हम बनाएंगे, लेकिन आप इनको बड़ा बनाएंगे अपनी कॉपी में। हमने छोटा इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास जगह की है एक समस्या, लेकिन आपको समस्या नहीं होगी। बोर्ड एग्जाम में आपकी बेहतर बड़ी सी एकदम कॉपी मिलेगी और उसमें आप सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे, तभी आपको सुंदर सा नंबर मिलेगा। चलिए इनको हम मान लेते हैं 0 0। ये आपके x अक्ष वाले हैं और ये आपके y अक्ष हैं। यहां पे हमने मान लिया ये है भैया 1, इस पोजीशन को मान लिया 2, इस पोजीशन को 3, इस पोजीशन को 4 और इनको 5 और इनको 6। कोई दिक्कत? यहां तक पोजीशन मानी जा सकती है, आपको पता है निर्देशांक है भैया। अगर ऊपर की ओर जाए तो हमने मान लिया ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। सही। अब निर्देशांक जल्द दर्शाते हैं। पहले निर्देशांक बात करें 0, 3 और 5, 0 है। 0, 3 कहां मिलेगा? अर्थात x पे 0 y पे 3, तो x पे 0 y पे 3 ये है। ये 0, 3 वाला निर्देशांक। दूसरा इसका निर्देशांक है 5, 0, तो अर्थात 5, 0 वाला निर्देशांक ये है। x पे 5 और y पे 0 है। अब ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें एक लाइन खींचकर। तो हम एक रेखा खींचते हैं। इन रेखा को
रेखा जी को हम दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिलाने का प्रयास करते हैं और ऐसा प्रयास करेंगे कि ये रेखा जी टेढ़ी ना हो, पूरा प्रयास रहेगा कि टेढ़ी ना हो। चलिए, टेढ़ी नहीं हुई, हमारा प्रयास जो है सफल हुआ। तो ये एक रेखा हमने खींच लिया, अर्थात दोनों पॉइंट को हमने आपस में क्या किया, मिला लिया। अब दूसरा पॉइंट अर्थात दूसरा निर्देशांक जो हमें दिया गया है वो है 0,5 और 2,0। 0,5 का मतलब है x पे 0, y पे कितना 5, तो ये आ गया 0,5 का निर्देशांक। और उसके बाद है 2,0 अर्थात x पे 2 और y पे 0, ये 2,0 वाला है। इन दो पॉइंट को भी मिला देते हैं अर्थात एक रेखा और खींचते हैं। इनको भी कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार से टेढ़ी ना हो। तो ये टेढ़ी नहीं हुई है, चलिए थोड़ा बहुत टेढ़ी है, आप लोग एडजस्ट करेंगे, है ना। तो ये हो गई दो रेखाएं, जिस पॉइंट को ये प्रतिच्छेद करती हैं, ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, क्या अर्थात बिंदु P पर ये एक दूसरे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो मुझे कुछ निर्देशांक निकालना पड़ेगा। देखें, ये है आपका मूल बिंदु जो 0,0 है, ये पॉइंट आपका 2,0 है, ये पॉइंट आपका 0,3 है, ये पॉइंट आपका 5,0 है और यहाँ 0,5 है। और इस पॉइंट P को हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैं ये क्षेत्र तो निर्धारित कर लूं कि इसका कॉमन एरिया कौन सा है, किस एरिया के लिए हम निकालेंगे वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैं बात करूं पहले समीकरण को, तो अर्धतल कहां स्थित है भैया, मूल बिंदु की ओर। दूसरे वाली बात करें तो अर्धतल मूल बिंदु की ओर, अर्थात दोनों असमीका से हमें यह प्राप्त हुआ है कि जो अर्धतल हमारा स्थित है वो मूल बिंदु की ओर स्थित है। अब देखें, अगर मैं बात पहले वाले समीकरण की बात करूं अर्थात इस वाली रेखा की बात करूं, ये जो आपको रेखा दिख रही है इनका नामकरण कर ले भाई, ए और बी, और इनका नामकरण कर ले सी और डी। अगर मैं ए बी रेखा की बात करूंगा तो इनका जो तल है ना मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु की ओर इधर ही तो है भाई, मूल बिंदु यहाँ है, तो मूल बिंदु की ओर का मतलब है ये मेरी ओर, ये है क्या, मूल बिंदु की ओर। अगर दूसरे छोर की बात करेंगे अर्थात ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया है मूल बिंदु से दूसरी ओर, तो हमें दूसरी ओर नहीं लेना है, मूल बिंदु की ओर लेना है। तो मूल बिंदु की ओर कहलाएगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा, मूल बिंदु की ओर है। किस रेखा के लिए, ए बी रेखा के लिए। अगर मैं सी डी रेखा के लिए मूल बिंदु की ओर की बात करूं तब सीडी रेखा इधर अर्थात मेरी ही तरफ सीडी रेखा भी होगी और ये इसका ये दूसरी तरफ वाला होगा, अर्थात सीडी रेखा के लिए ये वाला एरिया क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। लेकिन हम उसी एरिया को लेंगे जिस एरिया से ये दोनों रेखाएं मिलती हों या जिस एरिया को ये दोनों रेखाएं कवर करती हों, हम उसी एरिया को लेंगे और वही एरिया इन दोनों रेखाओं को हर कंडीशन में संतुष्ट करेगा। कैसे देखते हैं, देखें, अगर मैं बात करूं पहली वाली रेखा AB के लिए, तो ये पूरा तल इसका, ये वाला पूरा तल क्या है, इसकी ओर है, तो इसके लिए तो सही है भाई। लेकिन अगर इस CD रेखा की बात करूं तो ये वाला पूरा तल इसका है, ये वाला, लेकिन इसके बाहर वाला ये तो इसका बाहरी तल है, तो अर्थात ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला तल दूसरे वाले समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। पहले के लिए संतुष्ट करेगा लेकिन दूसरे के लिए नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये बाहर हो गया ना, ये मूल बिंदु से दूसरी ओर है और मूल बिंदु की ओर लेना है, तो अर्थात इन भाई साहब को छोड़ देंगे और इन भाई साहब को भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला एरिया दूसरी रेखा में तो आता है लेकिन पहली वाली रेखा को संतुष्ट नहीं करता है। तो हमारा जो कॉमन एरिया होगा ये वाला मेरा पूरा कॉमन एरिया होगा, कौन सा, जिसको मैं भैया डार्क कर दिया हूं, जिसको मैंने पूरी तरीके से फिल कर दिया है, ये वाला एरिया मेरा कहलाएगा कॉमन एरिया। दोनों रेखाओं का ये कॉमन एरिया है, अर्थात ये ऐसा एरिया है जिसमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को संतुष्ट करेंगी, 100% सेटिस्फाइड करेंगी। कोई भी पॉइंट होगा, देखें आपको एकदम डार्क एरिया जो दिख रहा है, इसी एरिया को पॉइंट को हम निकाल लेंगे, यही मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन बात ये है, मैं पॉइंट की बात करूं तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। भैया 3 पॉइंट तो हमें पता है, 2,0, 0,0, 0,3, लेकिन मुझे
ये पी पॉइंट नहीं पता है, तो मैं पी पॉइंट कैसे निकालूंगा? पी पॉइंट मैं निकालने के लिए जाऊंगा असमिका पहली और दूसरी के पास। इन दोनों असमिका की सहायता से मैं एक प्रतिच्छेद पॉइंट निकालूंगा और जो निर्देशांक आएगा वही पी का निर्देशांक हो जाएगा। है प्रतिच्छेद पॉइंट, जहां पे एक दूसरे को, दो रेखाएं एक दूसरे को कट करें, प्रतिच्छेद करें या काटती हों, उसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट। तो हमें वही निकालना है। तो मैं लिखता हूं भैया समीकरण 1 व समीकरण 2 से, जैसे मैंने लिखा तो ये लिख लिया मैंने समीकरण 3x + 5y = 15, दूसरा लिख लिया 5x + 2y = 10। अब हम लगाएंगे यहाँ पे विलोपन विधि, समीकरणों को सॉल्व करने का विलोपन विधि आपको पता ही होगा, एलिमिनेट मेथड। तो भैया इनको x को या y को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए दोनों चर, या तो x को अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो x का गुणांक बराबर हो, y कर रहे हैं तो y गुणांक बराबर हो, लेकिन यहाँ देख रहे हैं अलग अलग है। तो इन भाई साहब को जो पहले वाले हैं ना, इनको 5 से गुणा कर दो और दूसरे वाले को 3 से गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो प्राप्त हो, जो मिले, प्राप्त हो मिले, उसको हल कर लेते हैं। पहले समीकरण को पूरे 5 से गुणा करें तो आएगा 5 से 15x + 5 × 5 = 25y = 15 से 75। गुणा पूरे में करना है, किसी एक संख्या में नहीं करना है। 3 का गुणा 5 से करें 15x + 6y = 30। अब इनको आप आपस में घटा दें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 15x से 15x की कहानी समाप्त। 25y से 6y जाएगा तो बचेगा 19 का y, और 75 से 30 जाएगा तो बचेगा 45। तो y बराबर आ जाएगा 45/19। ये आया भैया y की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। अगर इसी y की वैल्यू को मैं थोड़ा सा इनको इधर एडजस्ट कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये आ गया 19y = 45, अर्थात y बराबर कितना आ गया? 45/19 आ गया। अर्थात मैं कह दूं कि ये आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू जब आ गई है भैया, तो इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप ये कहें, मैं ये कहने वाला हूं कि समीकरण 1 से मैंने लिख दिया, समीकरण 1 से इसलिए क्योंकि y की वैल्यू मैं रखने वाला हूं। समीकरण 1 में मैं y की वैल्यू रख दूंगा, तो यह है 3x + 5y = 15। रखें, ये हो गया 3x + 5 × 45/19 = 15। इन भाई साहब गुणा करके RHS भेज दें, तो ये बचेगा 3x = 15 - 45 का 5 से गुणा करें, कितना आएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, तो 22, अर्थात 225/19। 19 एलसीएम लेंगे, 19 × 15 करेंगे तो कितना आएगा? 15, 19 × 5 = 95, 19 से कम 19 और 9 28, 285 - 225 बटे कितना हो गया? 19। और मैं बात कर लूं तो ये आ गया 3x बराबर, घटेगा तो आएगा 60/19, 3 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 20/19 आ जाएगा। अर्थात जिस निर्देशांक का मुझे इंतजार था वो निर्देशांक आ चुका है, और वो निर्देशांक आया है भैया 20/19, 45/19। ये निर्देशांक आया हुआ है। अब जैसे ही मुझे ये निर्देशांक आ गया, मुझे 4 बिंदु मिल गए, अब मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। इतनी बातें मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आई होंगी। अब देखें, पूरा बोर्ड मेरा एक तरफ से भर गया है, कहीं भी सिंगल जगह आपको खाली दिख नहीं रही है। तो भैया सिंगल जगह अगर खाली नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि आप इनको क्या करेंगे? नोट करेंगे। और जैसे ही आप इनको नोट करेंगे, हम इनको रफ करेंगे, उसके बाद हम इनका आधा सलूशन आपको बताएंगे। इनको नोट करें 1 सेकंड के लिए। नोट हो गया होगा, उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। नोट हो गया है ना? चलिए रफ करते हैं। तो हम इनको हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को, एक ही पार्ट को हटाएंगे, पूरे पार्ट को नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक पार्ट से मैं इनको सलूशन दे सकता हूं।
बाकी पार्ट आपके सामने दिखते रहेंगे हूबहू वैसे ही। चलें, मैंने एक पार्ट को हटा दिया, मुझे पॉइंट मिल गए हैं। तो अब देखें, जब इतना काम हम कर लेते हैं तब हमारा काम है मैक्सिमम मिनिमम निकालना। तो आप देखें करते क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं शीर्ष बिंदु। क्या लिखेंगे? शीर्ष बिंदु। अरे जो हमने बिंदु निकाला, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन सब का नाम दे दो। ये पी है तो इनको क्यू दे दो, इन भाई साहब को आर दे दो, इनको यस दे दो। अब सही पी क्यू आर एस। और इधर लिख लेंगे भैया जेड बराबर, जेड बराबर क्या लिखेंगे? जो हमारी वैल्यू दी गई थी, जो हमारा उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन है 5x + 3y, यही दिया हुआ था, है ना, यही दिया हुआ है। और बीच में लिख लेते हैं, लाइन खींच लेंगे भैया और एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट के माध्यम से सॉल्व करने में यह है कि ज्यादा बड़ा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप भी भली भांति समझते हैं। चलिए भैया ये चार्ट बन गया है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। पहली वैल्यू में 0,3 रख लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं 0 और 0 के पास आ जाता हूँ, ये भी एक वैल्यू है। इनके बाद में फिर चला जाता हूँ 2,0 के पास, ये भी एक वैल्यू है। और इसके बाद मैं एक वैल्यू के पास चला जाता हूँ जो मेरी वैल्यू निकल के आई है, जिसको हमने निकालने में थोड़ी सी मेहनत की है, वो है 20/19, 45/19, है ना, ये हमारी वैल्यू। इन वैल्यू को अब आप जो उद्देश्य फलन है रखते जाएं। अब कोई कंफ्यूज ना हो कि सर शीर्ष बिंदु यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखा होता है कोणीय बिंदु। अरे भैया शीर्ष बिंदु लिखो चाहे कोणीय बिंदु, दोनों सही है। देखे यहाँ पे ये कोने कोने की बात है, इसलिए शीर्ष बिंदु लिखे चाहे कोणीय बिंदु लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस x में 0 और 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, 3 × 9 मिल जाएगा। 0 0 रखूंगा तो 0 प्राप्त होगा, 2 0 रखूंगा तो 10 प्राप्त होगा। अगर 20/19 और 45/19 रखता हूं, 5 में देखो 5 गुणा 20/19 प्लस 3 गुणा 45/19 रख देते हैं। इनको गुणा करो भाई, ये 200/19 हो गया, प्लस 45 का 135 होता है बटे 19, 19 एलसीएम हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 2 1 3, 335 आ जाएगा क्या। और हमने गुणा गलत कर दिया, 20 पंचे 100 होता है, हमने लिख दिया 200, भैया ये 100 होंगे। अब ये जुड़ के आएंगे 235, तो अर्थात कितना आ गया 235, यह आ गया 235/19, क्या आ गया 235/19 आ गया। अब आपसे पूछा गया था अधिकतमीकरण, तो भैया अधिकतम अब आप लिखेंगे अतः 20/19, 45/19 पर अधिकतम मान 235/19 है। ये आपका आंसर है। अब आपको पूरा नंबर मिलेगा, इतना आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये मिनिमम वैल्यू पूछा होता तब क्या करते? तब कुछ ना करते, एक सारा प्रोसेस यही है। लास्ट में देखें केवल एक चीज मैं चेंज कर रहा हूं, अतः मिनिमम वैल्यू किस पे है? देखिए सबसे बड़ी वाली संख्या मैक्सिमम, सबसे छोटी वाली संख्या मिनिमम, तो मिनिमम तो 0 ही है ना, 0 छोटा कोई दिख रहा है इसमें? नहीं, 0 छोटा नहीं। अतः 0 0 पर न्यूनतम मान 0 है, कोई दिक्कत? तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाली कहानी थी। इन भाई साहब को छाप ले। देखें आपको इसी तरीके से मिले, कभी कभी मिनिमम वैल्यू माइनस में मिलेगी, हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस वाली मिले। क्यों? क्योंकि जब कंडीशन आ सकती है, किस प्रकार कोई कंडीशन आ सकती है, मान लो ये माइनस हो या ये माइनस हो, ऐसा कुछ। तो सेम प्रोसेस है, हर क्वेश्चन करने का तरीका यही है। आपको अगर ये तल समझ में आया होगा, अगर बाहर जैसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर अगर तल बाहर की ओर चला जाए तब, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की ओर चला गया है जाने दो, उसका भी सलूशन निकालेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो अनंत हल उसके हो जाते हैं, क्योंकि हर पॉइंट को क्या करने लगते हैं, संतुष्ट करने लगते हैं। मान लो अगर इसका तल बाहर की ओर होता है, इसका तल अंदर की ओर होता है, तो भाई ये वाले संतुष्ट करते, ये वाला तल हो जाता। अगर इसका यहाँ बाहर इस वाले का अंदर होता, इस वाले का बाहर होता, तो ये वाला तल संतुष्ट करता। समझ पा रहे हैं? कभी ये भी हो सकता है एक का तल बाहर एक का तल अंदर,
इन चीज़ों को भी आप समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको समझ पा रहे होंगे, इनको आप छाप भी लें। और ये आपका रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर खत्म हुआ, आप इनको एक बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आप 100% पूरा नंबर इस पे गेन करेंगे। चलिए मिलते हैं नए चैप्टर में, फिर से मिलेंगे सदिश बीजगणित या त्रिविमीय ज्यामिति के क्वेश्चन लेके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।